जिंदाबाद 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 सुदेश महतो जिंदाबाद 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 चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद 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 बीसीएल प्रबंधन हाय 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 बीसीएल प्रबंधन हाय 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 ग्रामीणों को रोजगार देना होगा देना होगा ग्रामीणों को बिजली पानी देना होगा देना होगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी खानोडी रेलवे साइडिंग लोडिंग पॉइंट में बीसीसीएल की कार्यशैली के खिलाफ आजसू पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ। आपको बताते चले कि बीसीसीएल जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। उसी से क्षुब्ध होकर आजसू पार्टी ने मंगलवार को खानोडी रेलवे साइडिंग लोडिंग पॉइंट को बंद कर धरना पर बैठ गए। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों की भागीदारी देखी गई। धरना पर आए महिला एवं पुरुषों ने बीसीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आइए जानते हैं आजसू पार्टी के नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा। आज जो आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है कि हम ग्रामीणों का जो मुद्दा हम लोग था, इस मुद्दा को लेकर हम लोग माननीय संसद महोदय के यहाँ हम लोग गए, बात रखे। संसद महोदय का लेटर पैड में भी बीसीसीएल प्रबंधन को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन आज हम लोग पूरे ग्रामीण खानोडी पंचायत, आपका भीम कनाली, केसरगढ़ मिला के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। और ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ का जो व्यवस्था जो चल रहा है, हमारे मधुनवासरी है, यहाँ रेक लोडिंग होके कहाँ कहाँ जाता है, तो यहाँ के ग्रामीणों को कुछ रोज़गार नहीं मिल रहा है। ना यहाँ पानी है, बिजली है और बहुत सा समस्या है। सीएसआर फंड से यहाँ का ग्रामीणों को कम से कम स्कूल है, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन यहाँ का जो बीसीसीएल प्रबंधन किसी प्रकार का ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं दिया गया है। इसलिए आज होकर हम बाध्य होकर हम ग्रामीणों ने और हमारे संसद जी का जो अवहेलना था कि भाई हम लोग उनके बातों पर चले और हम ग्रामीणों का उनको बात को हम लोग रखने का काम किए। और हम लोग वंचित होते आ रहे हैं, आज से नहीं, जब से यहाँ ब्लॉक 2 यहाँ बना है, मधुनवासरी बना है, तब से यहाँ ग्रामीणों को वंचित किया गया है। इसलिए आज हम लोग बाध्य होकर हम लोग अनिश्चितकालीन तक धरना में हम लोग बैठने का काम किए। क्या लगता है जहाँ जहाँ असुविधाएं होती है बीसीसीएल के द्वारा और धरना में बैठते हैं, तो उनकी बातों को क्या बीसीसीएल मानती है? देखिए, बीसीसीएल जब धरना में हम लोग जब ग्रामीण बैठता है ना, तो बीसीसीएल हाथ पैर जोड़ के अपना जो उल्लू सीधा कर लेता है। फिर वार्ता में अगर वहाँ 10 को डिमांड दिया जाता है तो 2 को भी अगर फुलफिल अगर करता है तो मानने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ तो बीसीसीएल अपना रवैया अपना लेता है कि आज तक हम लोग बोले कि यहाँ का जो सुविधा है, ये ग्रामीणों का, यहाँ का जो ग्रामीण का ज़मीन गया, यहाँ का जो ग्रामीणों का हक मिलना चाहिए वो हक मिला नहीं है। यहाँ का जनप्रतिनिधि हमारे संसद जी अभी चले गए, अभी धनबाद से जीते। जब यहाँ हमारे विधायक जी यहाँ थे, 3 बार जीते, उस पर भी मुद्दा चला था कि भाई यहाँ ग्रामीणों को बीसीसीएल से बिजली दिया जाए। लेकिन आज तक बिजली न किसी प्रकार का रोज़गार मिला, ना यहाँ का हमारे पंचायत में किसी सीएसआर फंड से कोई काम हुआ है। तो आज हम लोग बाध्य होकर हम लोग देखे हैं, संसद महोदय को बोले हैं कि भाई आपके कार्यकाल में आजसू के बैनर तले हम लोग आज ग्रामीण बैठे हैं, अब बैठ के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है आपकी मांगों को मान लेगी बीसीसीएल? नहीं मानेगी तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, चाहे जो भी हो जाएगा। अब हम लोग उठने नहीं जा रहे हैं। बीसीसीएल किस तरह का रवैया अपनाती है? बीसीसीएल देखिए, उसका बीसीसीएल का जो रवैया, उस रवैया से हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब बीसीसीएल सोच रहा है कि हम अपना रवैया शुरू करेंगे, तो ग्रामीण मानने के लिए नहीं जा रहा है। अब जैसा भी हो, हम लोग यहाँ मरने मिटने के लिए तैयार हैं। हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, और नहीं तो बीसीसीएल हम लोग को जो मांग दिए हैं उस मांग पत्र को अपना पढ़े और हम लोग को फुलफिल करे। यह नहीं लगता है जो बीसीसीएल को जब अपना काम रहता है तो पब्लिक को वो किसी तरह मना लेते हैं, और पब्लिक को यदि कि कोई काम रहता तो वो अपना रवैया, जो अड़ियल रवैया है वो अपनाते हैं। अड़ियल रवैया अब नहीं चलने वाला है। बोले तो अड़ियल रवैया उसको अब नहीं चलने देंगे। यहाँ का बीसीसीएल प्रबंधन का बाप का ज़मीन थोड़ी है, यहाँ अफसर का ज़मीन थोड़ी है। यहाँ का तो लोकल आदमी का यहाँ ज़मीन गया जी। लेकिन हम लोग बाध्य होकर हम लोग नहीं कर रहे थे।
आज होगा कल होगा, हम लोग ठकाते आ रहे हैं। यहाँ का इतना बड़ा वासरी बना, मधुन वासरी, बताइए यहाँ अब रोजगार के लिए हम लोग साला आंदोलन करना पड़ा। यहाँ पहले तो पूछना चाहिए कि भाई अगल बगल कौन यहाँ मतलब गांव है उसको रोजगार, हम लोग तो आंदोलन करके हम लोग जो 10-20 आदमी को रोजगार मिला है। ये तो रवैया यहाँ BCCL का है। और ये ब्लॉक 2 GM को अगर चाह रहा है कि यहाँ ग्रामीणों को ठग के अगर हम काम निकालेंगे तो वैसा चलने नहीं हम लोग देना। इस बार आप लोगों ने ठान लिया है कि BCCL को किसी भी हालत में नहीं चलने देंगे, हम लोग चलने नहीं देंगे एकदम। क्या नाम है आपका? गोपाल महतो, खानोडी मुखिया प्रतिनिधि हैं। अनिश्चितकालीन धरना जो दिए हैं, इसमें आप लोग किस तरह का प्रारूप को निर्धारण किए हैं? अनिश्चितकालीन धरना का जो प्रारूप हमारा है वो बिल्कुल साधारण है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य हुए हैं। ये प्रारूप हम लोग उद्योग को हम लोग मदद ही कर रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि उद्योग चले, उद्योग चलने से जनहित होता है। हम लोग इसके लिए बहुत प्रयास किए, जो लोकतांत्रिक तौर तरीका है, पत्राचार के माध्यम से, जनप्रतिनिधि सांसद जी के माध्यम से, BCCL के अधिकारियों से बात करके, GM साहब और PO साहब दोनों से बात करके हम लोग चाहे थे कि धरना की नौबत ना आए, उद्योग भी चले, जनहित भी हो। इसके लिए हम लोग लगातार 6 महीने से बात करते रहे। अंततः सांसद जी के पत्र से BCCL को निर्देश दिया गया कि फलाना जनहित का जो कार्य है इसको किया जाए। लेकिन BCCL का उसमें मौन धारण रहा और हम लोगों को धरना पे जाना पड़ा। आगे का प्रारूप हम लोग का है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों का? देखिए, हमारी मुख्य मांगे जो यहाँ पर है कि सबसे जो मुख्य मांग है कि यहाँ पर अभी आप भी यहाँ मौजूद हैं, एक बाइक जा रहा है, देखिए किस तरह का डस्ट उड़ रहा है। जो यहाँ BCCL एक सरकारी एजेंसी है, सरकार ही है, सरकारी एजेंसी नहीं, सरकारी है। और सरकार के द्वारा जो नियमें बनी है, चाहे वो प्रदूषण नियंत्रण के लिए हो, चाहे CSR का उपयोग करने के लिए हो, चाहे रोजगार देने के लिए हो, चाहे प्रभावित क्षेत्र के लोगों की व्यवस्थाओं से जुड़ी योजनाएं हो, किसी भी जगह पे जो सरकार ने ही नियम बनाया, कोयला मंत्रालय हो, चाहे फिर श्रम मंत्रालय हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, जो भी है, किसी भी नियम को BCCL एक सरकारी एजेंसी होते हुए सरकार के ही नियमों को तोड़ रही है। तो इस पर हम और क्या कहें कि सरकार की एजेंसी सरकार के नियमों का वायलेशन कर रही है, तो इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है। हमने पूछा क्या क्या मांगे हैं आप लोगों का? हमारी मांगे सीधी रोजगार को लेकर है। CSR के तहत जिस तरह ये अपने कॉलोनी को चमकाते हैं, हमें उस कॉलोनी को चमकाने से दुख नहीं है, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि आप उस कॉलोनी को यहाँ के ज़मीन पे खेती करके, यहाँ के ज़मीन पे रोजगार करके, यहाँ के विस्थापितों को प्रदूषण देकर आप अपनी कॉलोनी को चमका रहे, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से आप गांव के बारे में सोचिए, गांव के बच्चे का शिक्षा के बारे में सोचिए, स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, रोजगार के बारे में सोचिए। पूरी तरह से खेती बर्बाद हो गई है, उनके पास खेती भी नहीं बचा। तो हमारी मुख्य मांगे, आर्थिक रूप से गाँव को मजबूत करिए, व्यवस्था दीजिए गाँव को, और बिजली जो मतलब गैर कानूनी जगह पर भी दे दिया है आपने, और जिनका अधिकार बनता है, जिस गांव में ये पॉइंट चल रहा हो उस गांव में बिजली नहीं हो, ये किस नियम के तहत बिजली आज तक नहीं दी गई है? बिजली और पानी, ये हमारी मुख्य मांग है जो हमारे पंचायत में और प्रभावित क्षेत्र के जो भी पंचायतें सब में मिलनी चाहिए। हमारा मुख्य मांग यही है। और यहाँ पर जो एजेंसी काम कर रही है संजय उद्योग का जो भी यहाँ पे आउटसोर्सिंग एजेंसी है, प्राइवेट में जो उन्होंने रोज़गार दे रखा है, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सीधे अपने रोज़गार से जोड़े, नियम पूर्वक उस पर काम करे, और हमारा कोई गैरकानूनी मांग उनसे नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकू पांडे हुआ, आजसू कार्यकर्ता, खानोडी निवासी। और देखिए, ठीक है, बोले कि यहाँ तो ज़मीन लेने के लिए ले लिया, तो उसके बाद